वेलकम बैक। अप्रैल का मंथ चल रहा है और जो लोग जॉब में होते हैं उन लोगों को अपने एम्प्लॉयर को ये भी बताना होता है कि उन्हें कौन सी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना है जिससे एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली उनका टीडीएस डिडक्ट कर पाए। लेकिन कंफ्यूजन की बात तो यही होती है कि कौन सी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें जिससे हम मैक्सिमम टैक्स अपना सेव कर पाए। तो चलिए इस पर एक क्विक डिस्कशन करते हैं। देखिए गाइस, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। इसके साथ ही अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो अप टू 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जीएनएस अलाउंसेस, ये जो अमाउंट होता है इस अमाउंट की डिडक्शन भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाती है। तो अगर आपकी इनकम इस लिमिट के अंदर आती है तो आप आंख बंद करके न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब आपकी सैलरी इस लिमिट से ज्यादा होती है कि अब कौन सी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें जिससे हम मैक्सिमम टैक्स सेव कर पाए। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ओल्ड टैक्स रेजिम इररेलेवेंट हो गई है, बट गाइस ऐसा नहीं है। आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम आपको बहुत सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही आप जिस घर में रहते हैं उस घर को एक्वायर करने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसकी डिडक्शन भी ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है। इसके साथ ही अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो उस लॉस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट भी ओल्ड टैक्स रेजिम ही प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है आप इन बेनिफिट को यूज करके ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर पाए। अब एक रफली आइडिया ले लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे आपकी इनकम 14 लाख से 16 लाख के बीच में है और आपके पास मिनिमम 6 लाख रुपए तक की डिडक्शंस है, तो हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे ही अगर आपकी इनकम 17 लाख से 19 लाख की है और आपके पास मिनिमम 7 लाख की डिडक्शन है तो हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम आपको बेनिफिट दे दे। और अगर आपकी इनकम 20 लाख है उससे ज्यादा है, मिनिमम 8 लाख की डिडक्शन आपके पास है, तब भी ओल्ड टैक्स रेजिम आपको यहाँ बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। अब अपने टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें और बेनिफिशियल टैक्स रेजिम को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए इनकम टैक्स इंडिया ने एक फ्री कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कर रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाइए, अपनी सैलरी और अदर इनकम की डिटेल्स डालिए, अपनी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की डिटेल्स डालिए। कैलकुलेटर खुद से ही आपके टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा और आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है वो आपको बता देगा। इसके साथ ही सैलरीड इंडिविजुअल को हर साल अपने टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने का और चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। और अप्रैल मंथ में आप एम्प्लॉयर को जो बताते हैं टैक्स रेजिम आपको ऑप्ट करनी है, टीडीएस डिडक्शन के पर्पज से आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर उस टैक्स रेजिम को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।